ये कहानी दोस्तों एक ऐसे व्यक्ति की है जो ऑफिस में वर्क की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेट रहता था। बहुत सारे काम की वजह से टेंशन में रहता था। बॉस की डांट सुनने को मिलती थी और वो व्यक्ति ये सारा गुस्सा घर पे जाके बीवी और बच्चों पर उतारता था। उसे लगता था वो झगड़ा करता था। उसे लगता था कि उसका होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। रिश्तेदारों का फ़ोन आए तो उसे गुस्सा आता था, दोस्तों का फ़ोन आए तो वो काट देता था। एक दिन वो बंदा घर पे ऐसे ही बैठा था। फिर तभी उसका बच्चा आता है। वो कहता है, पापा मेरा होमवर्क करा दीजिए, मेरी हेल्प कीजिए। उसे बहुत गुस्सा आता है उस बंदे को। वो कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारा होमवर्क करने यहाँ पे बैठा हूँ, मैं होमवर्क करूँगा तुम्हारा, जाओ यहाँ से भाग जाओ। बच्चे को भगा दिया, बच्चा चला गया। कुछ देर बाद उस बंदे का गुस्सा ठंडा हुआ। फिर उसने सोचा कि अरे मुझे उसका वर्क करा देना चाहिए, मुझे उसकी हेल्प कर देनी चाहिए। ऐसा सोचकर वह उस कमरे में गया जहाँ पर वो बच्चा होमवर्क कर रहा था। उसने देखा बच्चा सो गया था और बच्चे के फेस पर एक कॉपी रखी हुई थी। वो वर्क करते करते सो गया था। उसने सोचा क्यों ना इस कॉपी को उठा के बाहर रख दे और उसे आराम से वो सो जाए, बच्चा आराम से सो जाए। उसने कॉपी उठाई। रखने से पहले उसने सोचा कि पढ़े देखी वो किस वर्क की बात कर रहा था, कौन सी मदद चाहिए थी उसको। तो एक ऐसे था जो बच्चा लिख रहा था। उसका शीर्षक था वो काम जो हमें शुरू में तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन धीरे 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 वही काम हमें अच्छे लगने लगते हैं। उसने उसमें लिखा था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उन फाइनल एग्ज़ाम्स का जो हमें पहले तो अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाद में हमें समर वेकेशन की छुट्टियां मिलती हैं जो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। फिर उसने लिखा था, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच उन कड़वी दवाइयों का, उन बेस्वाद दवाइयों का जो हम खाते हैं, पहले तो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे वो हम सबको ठीक कर देती हैं, अच्छा कर देती हैं। फिर उसने लिखा था, थैंक यू सो मच उस अलार्म क्लॉक का जो सुबह सुबह हमें जगा देता है। पहले तो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके जगाने से हमें महसूस होता कि हम जिंदा हैं। और फिर उसने लिखा, थैंक यू सो मच उस गॉड का जिसने हमें इतने अच्छे पापा दिए, इतने अच्छे पापा दिए कि जो पहले तो हमें डांटते हैं, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बाद में वही पापा हमें घुमाने लेके जाते हैं, अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, खिलौने खरीद के देते हैं। तो उसने भगवान का भी शुक्रिया अदा किया। उस बच्चे ने कहा, उसमें बच्चे ने लिखा कि हे ईश्वर, जो आपने हमें हमारे पापा दिए हैं, थैंक यू सो मच कि हमारे जीवन में ऐसे मेरे पापा हैं। और मेरे फ्रेंड के तो पापा ही नहीं हैं। आखिरी की यही लाइनों ने उस बंदे को झकझोर के रख दिया। फिर वह बंदा उस बच्चे की कॉपी करते हुए बड़बड़ाने लगा कि थैंक यू सो मच। वो बोलने लगा, वो कहने लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भगवान, परमात्मा, ईश्वर, कि आपने मुझे घर दिया। कईयों के पास तो घर भी नहीं है, तो क्या हुआ कि मैं घर की ईएमआई चुका रहा हूँ। फिर उसने कहा, थैंक यू सो मच ईश्वर, जो आपने मुझे परिवार दिया। कईयों के पास तो परिवार भी नहीं है। फिर उसने कहा, थैंक यू सो मच ईश्वर, जो आपने मुझे ऑफिस दिया, वर्क दिया, वर्कलोड दिया। कईयों के पास तो जॉब भी नहीं है, मेरे पास तो जॉब है, काम है। ईश्वर का बार बार धन्यवाद किया और ईश्वर ने जो उसे लाइफ दी उसका भी उसने, उसके लिए भी थैंक्स कहा ईश्वर को। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी सबसे बड़ा पॉजिटिविटी का मंत्र है, पॉजिटिविटी का मंत्र है। और हमें हमेशा अपने हौसले बुलंद रखने चाहिए। जो हमें मिला है उसी में खुश रहना चाहिए दोस्तों, हमेशा।
नमस्कार, मैं गुड्डू सिंह।